समझने का नाम जिंदगी है और समझने का नाम रिश्ता। लेकिन जब किसी को कोई समझने को तैयार ही ना हो तो जिंदगी एक अनजान सफर लगती है। मुझे पता है, जब लगता है कोई तुम्हें नहीं समझता तो एक अजीब सा दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे तुम भीड़ में खड़े हो, आसपास बहुत लोग हैं और फिर भी बिल्कुल अकेले महसूस करते हो। शायद तुम्हारे दर्द को किसी ने देखा ही नहीं, शायद तुम्हारे दर्द का कोई एहसास नहीं कर पाया। ये समस्या अक्सर उन लोगों के साथ होती है जो संवेदनशील होते हैं, जो कुछ अलग सोच रखते हैं या जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। पर यह समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है। दुनिया के हर एक बड़े इंसान ने कभी ना कभी यही महसूस किया है। आंखों में आंसू दबाए, दिल में एक भारी दर्द के लिए, और हर कोई तुमसे पूछ रहा है, तुम ठीक हो? लेकिन तुम जानते हो, कोई नहीं समझ रहा। जैसे तुम अपनी ही जिंदगी की फिल्म के एक ऐसे सीन में फंस गए हो जहां डायलॉग सबके हैं पर फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारी। क्यों होता है ऐसा? क्या इसमें आपकी कोई गलती है? कई बार आप खुद को ही दोष देने लगते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी सोच बन जाती है, लेकिन सच कहूं तो ऐसी स्थिति को परिस्थितियां जन्म देती है। क्यों दोष खुद को देते हो? जब हालातों से लड़ते हो, हर मोड़ पर सवाल उठता है, क्या तुम ही गलत चलते हो? नहीं, ये खेल है समय का, जो तुम्हें आजमाता है। तुम्हारे इरादों को हर पल नया आकार दे जाता है। परिस्थितियां ही होती है दोषी, तुम्हारी सोच नहीं। बस अपने दिल की मानो, सच कभी हारता नहीं। परिस्थितियां दोषी होती है, इंसान की सोच नहीं। हालात बदलने का साहस रखो, क्योंकि सोच से ही भविष्य रचता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जो तुम्हें ऐसा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। देखिए, रंगमंच अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जितने व्यक्ति उतनी स्थितियां। कुछ स्थितियों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले होता है जेनरेशन गैप, या फिर हम उसे कहेंगे पीढ़ीगत अंतराल। तुम्हारे माँ बाप कहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनो, लेकिन तुम तो एक कलाकार हो। उनका जमाना अलग था, उनके लिए स्थिर करियर का मतलब अस्तित्व था। तुम्हारी जिंदगी का मतलब अभिव्यक्ति। उनकी आंखों में तुम्हारा सपना नासमझा दिखता है, लेकिन ये उनकी गलती नहीं, बस एक गैप है, और हमें इस गैप को जोड़ने के लिए पुल बनाना सीखना है। दूसरा और एक कारण हो सकता है जो बिल्कुल ऐसे छिपा हुआ रहता है और उसे कभी कभी हम पकड़ ही नहीं पाते। गलत फहमियों का ये अजब सिलसिला है। हर रिश्ता यहां एक सवाल बना है। सुनते नहीं हम दिल की सच्ची बातों को, बस अधूरी बातों से ही फासला बना है। नजदीकियां कभी दूरियों में बदल जाती है। खामोशी कई गहरी चोटें दे जाती है। अगर समझ पाते एक दूसरे की नजरों को, तो गलत फहमियां यूं दरारें ना लाती है। चलो मिल बैठकर इस पहेली को सुलझा ले। जो खटास है दिलों में उसे मिठास बना ले। जिंदगी छोटी है, प्यार से इसे जी लो। गलत फहमियों को दरिया में बहा दे। गलतफ हमी तुमने अपने दोस्त से कहा, मुझे थकान हो रही है, लेकिन उसने सुना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कभी कभी हमारे अल्फाज हवा में खो जाते हैं। जैसे रूमी ने कहा था, दिल की जुबान को समझने के लिए कान नहीं, दिल चाहिए। इसलिए जब आपको ऐसा लगे कि वो समझ नहीं पा रहा है, तो फिर एक बार जानने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते थे। दिल से जुड़ जाओ उन लोगों से। सांस्कृतिक अंतर। अगर तुमने कपड़े, रिश्ते या जिंदगी जीने का तरीका अलग चुना है, लोग कहेंगे तुम अजीब हो। लेकिन याद रखो, गैलीलियो को भी पागल समझा गया था जब उसने कहा था, धरती गोल है। अलग राह चुनने वालों पर सवाल बहुत होते हैं, पर उन्हीं के कदमों से इतिहास के नक्शे रोशन होते हैं। तुम्हारी अजीबियत ही तुम्हारी असलियत है। जो समझेगा वो सराहेगा। हाँ दोस्तों, इस दुनिया में भ्रम बड़ी तेजी से फैलते हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि जो चमकता है वो सोना ही होता है। ऊपर के पहराव पे मत जाओ, कभी उस इंसान के दिल में झांकने की कोशिश करो। जो चमकता है वो जरूरी नहीं कि सोना हो। हर मुस्कान के पीछे दर्द का कोना हो।
ऊपर के लिबास पे मत करो भरोसा। दिल की गहराई में ही असली बिछौना हो। समझ रहे हैं ना आप हम क्या कहना चाहते हैं? जरा अपनी स्थिति में झांक कर देखो, जवाब मिलने लगेंगे। अगली एक स्थिति ऐसी होती है जो कभी कभी हम खुद ही निर्माण करते हैं, और वो है ओवरथिंकिंग, या इतना सोचते हैं आपकी शायद आपके मस्तिष्क में ट्रैफिक जाम होता होगा। रात को 3 बजे जब दिमाग के अंदर एक छोटी सी आवाज कहती है तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, तो ये तुम्हारी गलती नहीं। चिंता एक राक्षस है जो हम सबके दिमाग में रहता है। रात के सन्नाटे में जो आवाजें आती है वो बेवजह दिल को तसल्ली से हटाती है। चिंता का राक्षस बस भ्रम का साया है। हकीकत तो ये है कि हर घाव भर जाया है। क्यों दोस्तों, सही कह रहे हैं ना हम? अगर आपको हमारा ये विश्लेषण सही लग रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। और हाँ, अगर ये बातें आपके मन को प्रभावित कर रही है तो कमेंट जरूर लिखें, हाँ हम समझ रहे हैं। कई बार आपको ऐसे लगता है कि लोग आपसे दूर जा रहे हैं, एक एक करके सभी आपसे बिछड़ रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? आइए इस बात को जरा गहराई में जाकर सोचते हैं। लोग दूर क्यों रहते हैं? कोई तुम्हें इग्नोर करे तो ये जरूरी नहीं कि वो बुरे हैं। जरा ये भी सोचिए कि शायद उनकी अपनी जिंदगी में तूफान चल रहे हैं जो तुम नहीं देख पा रहे। उनके पास इमोशन होकर सोचने का टाइम ही नहीं हो। जैसे एक थकी हुई मां अपने बच्चे की बात ना सुन पाए। उनका नजरिया अलग है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, अगर मैं किसी मछली से उसकी ताकत के हिसाब से पेड़ पर चढ़ने को कह दूं तो वो अपने आप को बेवकूफ समझेगी। तो अगर इस बात को शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो सिर्फ इतना कहूंगा, समझने का शौक सबको है, लेकिन समझदार कम होते हैं। दिल के जज्बात सबके हैं, पर इजहार बस चंद लोग करते हैं। अब जरा मनोवैज्ञानिक नजरिए से और गहराई में गोता लगाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा क्यों फील करते हैं। क्यों होता है ये एहसास? दर्द का एहसास तब होता है जब हम अपनी खुद की आहट को भी सुनना भूल जाते हैं। दिल की ये जलन सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि ये इंसान होने का हिस्सा है। जैसा एक बच्चा रोता है जब कोई उसका पसंदीदा खिलौना छीन लेता है, हम भी रोते हैं जब कोई हमारी भावनात्मक जरूरतों को छीन लेता है। अब यह भी जानना जरूरी है कि आप इस तरह से विचार क्यों करते हैं। एक डॉट अनगिनत उम्मीदें। तुमने सोचा था कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सपनों को समझेंगे, तुम्हारी भावना को लेकर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन वो तो सिर्फ व्यावहारिक सलाह देकर चलते बने। जैसे जेन ऑस्टिन ने लिखा था, हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं और फिर उन्हीं से निराश होते हैं। उम्मीदों का दामन जब दूसरों से बांधते हैं, वहीं से दिल में दर्द के बीज पनपते हैं। खुशी अपनी है, इसे खुद में तलाशो। दूसरों से चाहकर अक्सर हम छलते हैं। देखिए, ये युद्ध आपके भीतर चल रहा है और आप ही को इसका योद्धा बनना होगा। किसी से उम्मीदें रखना बंद करें। 2. अति संवेदनशील दिल का क्या कहें हाल। हर दर्द को अपना बना लेता है बेहाल। जहां दुनिया हंसकर भूल जाती है बात, वो वही रातों को रोकर रखता है ख्याल। जी हां, हम दूसरी समस्या जान लेते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। दोस्तों, वो भावना है अति संवेदनशीलता। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलतफहमी फैलाए तो तुम्हें ज्यादा डर लगता है, क्योंकि तुम अपना मूल्य उसकी नजरों से नापने लगते हो। लेकिन याद रखो, आपका मूल्य किसी की समझ से बढ़कर है। बस आप एक बार परिस्थितियों की इन विपरीत स्थितियों को समझिए, फिर आप समझेंगे कोई आपको समझ क्यों नहीं रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि विभिन्न दृष्टिकोण। हर इंसान अपनी जिंदगी की फिल्म देख रहा है। तुम रोमांटिक सीन देख रहे हो, सामने वाला एक्शन मूवी। दोनों गलत नहीं, बस अलग है। और अब सब इस जरूरी बात को कभी ना भूले, खुद के साथ आप ये अन्याय ना करें। हर बात के लिए अपने मन को चक्रव्यूह में मत फंसाइए। हर पल उसे सवालों के कटघरे में खड़ा मत कीजिए। कभी कभी हम अपने जज्बात को इतना परेशान करते हैं कि वो ज्वालामुखी बन जाते हैं। जैसे रूमी कहते हैं, दिल की आग को शब्दों में जलने दो, वरना वो तुम्हें जला देगी। आइए अब हम इस समझने वाले कोण को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं।
तुम दूसरों के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस अपनी प्रतिक्रियाओं को कर सकते हो। ये बात अपने मस्तिष्क में ऐसे लिख कर रखना जैसे इसे एक मंत्र बनाकर आपको जतन करना है। अपने लक्ष्य पर फोकस करो, जैसे निकोला टेस्ला ने किया। उसके आविष्कारों को लोगों ने काला जादू समझा, लेकिन उसने अपने काम को अपना सोलमेट बना लिया। उपकरण और रणनीतियां, खुद को समझो, फिर दुनिया समझेगी। जब तक तुम खुद से मोहब्बत नहीं करोगे, दुनिया तुम्हें वो फेवर नहीं देगी जिसके तुम लायक हो। खुद को समझना और फिर दूसरों को समझना, ये बहुत ही जरूरी होता है। तभी आप इस आपके भीतर चले इस युद्ध को समझ पाएंगे। इस बात को और गहराई में जाकर और समझना है तो उसके लिए सबसे जरूरी होती है आत्मस्वीकृति। अपनी कहानी लिखो, अपनी भावनाओं को अपने शब्दों में सजाइए। डायरी लिखने की आदत शायद साधारण सी लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा जादू अविश्वसनीय है। ये न केवल आपके विचारों का प्रतिबिंब है, बल्कि आपकी तन्हाई और भावनाओं का सच्चा साथी भी है। एनी फ्रैंक का उदाहरण लीजिए। एक छोटी सी लड़की जिसने अपने कठिन समय को अपनी डायरी में दफनाया। उसने जो महसूस किया, जो देखा और जो सहा, उसे कागज पर उतारा। आज उसकी वही डायरी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। उसने अपनी तन्हाई को शब्दों में बदलकर इतिहास का हिस्सा बना दिया। डायरी लिखना केवल विचारों को लिखना नहीं है, ये एक गहरी आत्म अभिव्यक्ति का साधन है। ये आपको अपने आप से जोड़ता है। कई बार जब कोई सुनने वाला नहीं होता, जब कोई आपके अंदर की गहराइयों को समझ नहीं पाता, तब एक डायरी आपके हर दर्द, हर खुशी और हर उम्मीद की गवाह बन जाती है। डायरी लिखने के फायदे सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि मानसिक भी है। ये आपकी सोच को व्यवस्थित करती है। जब आप उलझन में हो, तो अपनी डायरी में उन विचारों को लिखें। आपको महसूस होगा कि आपकी समस्याओं का हल धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है। डायरी लिखने का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि आप इसमें अपने असली रूप में होते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई बाहरी दबाव नहीं। ये आपका सुरक्षित स्थान है। आप इसमें अपनी तन्हाई, अपनी उम्मीदें, अपने डर और अपने सपने सभी को आजाद कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी भावनाओं को समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका असली आप कभी खो न जाए, तो एक डायरी रखिए। एनी फ्रैंक की तरह आप भी अपनी जिंदगी के हर पल को एक यादगार दस्तावेज में बदल सकते हैं। कौन जाने, आपका यह सफर एक दिन दुनिया को प्रेरणा देने वाला बन जाए। लिखो, क्योंकि शब्द हमेशा सच्चे साथी होते हैं। संचार, सीधे दिल की बात। संचार केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, ये भावनाओं, विचारों और अनुभवों को साझा करने का एक सेतु है। लेकिन अक्सर हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते या दूसरों की बातों को ठीक से सुन नहीं पाते। यही कारण है कि संचार एक कला है और इसे प्रभावी बनाने के लिए ईमानदारी, स्पष्टता और धैर्य की आवश्यकता होती है। अपनी बात को मुझे लगता है से शुरू करें। भावनाओं को व्यक्त करना कभी कभी कठिन हो सकता है। हम ये सोचकर डरते हैं कि हमारी बातें कैसे सुनी जाएंगी। लेकिन जब आप अपनी बात को मुझे लगता है या मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वाक्यों से शुरू करते हैं, तो आप अपनी भावना को ईमानदारी से सामने रखते हैं। यह तरीका न केवल आपकी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति पर दोषारोपण करने से भी बचाता है। उदाहरण के लिए, मुझे चोट लगती है जब आप मेरी बातों को नजरअंदाज करते हैं। मुझे खुशी होती है जब आप मेरी मेहनत को सराहते हैं। इस प्रकार का संवाद न केवल आपकी बात को नरम बनाता है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को समझने का अवसर भी देता है कि उनकी बातें या कार्य आपके दिल को कैसे प्रभावित करते हैं। ये पारस्परिक सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। सुनने का अभ्यास करें। सुनना संवाद का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा हिस्सा है। जैसे दलाई लामा कहते हैं, सुनना प्यार का पहला कदम है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं।
ये सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि उनकी बातों की अहमियत है। सुनने का मतलब केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की भावना और मंशा को समझना है। सुनते समय बीच में मत बोले। अपनी राय देने से पहले उनकी पूरी बात खत्म होने दे। उनके शब्दों के पीछे की भावना को महसूस करें। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है, मुझे लगता है कि मैं हमेशा अकेला महसूस करता हूं, तो आप प्रतिक्रिया में कह सकते हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? संचार को बेहतर बनाने के फायदे। जब आप अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करते हैं और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं, गलतफहमियां कम होती हैं और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बढ़ती है। ये प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत संबंधों में ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन और समाज में भी सकारात्मकता लाती है। सीधा दिल से बोलो और ध्यान से सुनो। यही सच्चे संचार का जादू है, क्योंकि जब शब्द दिल से निकलते हैं और उन्हें दिल से सुना जाता है, तो रिश्ते और भी खूबसूरत बन जाते हैं। लक्ष्य: अपने जुनून को बनाओ, उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। अमिताभ बच्चन ने 12 रिजेक्शन के बाद भी अपने अभिनय के जुनून को नहीं छोड़ा। भावनात्मक लचीलापन: दर्द को ईंधन बनाओ। ध्यान करो। जैसे ओपरा विनफ्रे कहती है, शांत समय आपका सबसे बड़ा हथियार है। आगे बढ़ने की शक्ति: तन्हाई को ताकत बनाओ। जब लोग तुम्हें समझाना छोड़ देते हैं, तो वो तुम्हारे सफर का सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, दुनिया के सबसे कमाल के लोगवान गाग, आइंस्टीन, माया एंजेलो सबको कभी ना कभी गलत समझा गया, पर उन्हें अपने अकेलेपन को अपना साथी बना लिया। जैसे खलील जिब्रान ने कहा, अकेलेपन की गहराइयों में ही तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो। तन्हाइयों का सफर आसान नहीं होता, पर तन्हा चलने वाले कभी हारते नहीं। जो समझने वाले मिले तो शुक्रिया करो, और जो ना समझे उन्हें छोड़कर अपनी मंजिल को सलाम करो। दोस्तों, हमारी इन बातों को साझा करने से आप लोगों की कुछ सहायता हो रही है, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में लिखना ना भूले कि मैं समझ रही हूं। अपने दर्द को उजाला बनाओ। जब जिंदगी काफी भारी लगने लगे, याद रखो, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक कठिन अध्याय चल रहा है। अपने आप से पूछो, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि 2 लोगों की समझ ना आने से हार जाऊं? नहीं। अपने सपनों को जीतो, अपने जज्बातों को लिख दो, अपनी जिंदगी को इतनी रोशनी दो कि लोग पलट कर देखें और कहें, अब हम समझते हैं। और ये बातें जरूर याद रखना कि जिंदगी उनकी है जो अंधेरों से रोशनी बनाते हैं। जब तुम्हें कोई समझता नहीं, तब तुम खुद के हीरो बन जाओ। आगे बढ़ो दोस्तों, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी।